हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 12 कै रक्षति कै रक्षित रीड किया था। इसकी वर्ड मीनिंग आपने फेयर नोटबुक में लिख ली होंगी। लेसन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, इसको आपको पढ़ना है। इसमें संख्यावाची शब्द दिए गए हैं। संख्यावाची शब्द आपको करा दिए हैं 1 से 100 तक। 50, 50, त्रिपंचाशत, 53, 53, 55, 55 यानी 55, सप्तपंचाशत, 57, 57, अष्टापंचाशत, 58, षष्ठी, षष्ठी होता है 60, 60, द्वाषष्ठी, 62, चतुष्षष्ठी। इसमें देखिए, ये जो वर्ड है चतुष्षष्ठी, इसमें श लगा हुआ है, छोटा सा आधा श। इसमें अगर आप इसे ऐसे लिखते हो, चतु विसर्ग आएगा और फिर इसमें मान लो षष्ठी लिख देते हो इसके साथ आप, इसी के साथ, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो और चतुष्षष्ठी भी लिख सकते हो। 64, 64, पंचषष्ठी, 65, नवषष्ठी, 69, 69, सप्तति, 70, चतुष्सप्तति, 74। इसमें भी देखिए श लगा हुआ है, श सलेट, क्योंकि श षटकोण के साथ जब श आता है, ये आपने पढ़ा होगा व्यंजन संधि में कि जब श शलजम आएगा तो श शलजम बन जाता है। जैसे दुशासन में आपने पढ़ा है, ऐसे ही द्वासप्तति में श सलेट है, सप्तति में तो श सलेट बन जाएगा। देखिए यहाँ श षटकोण है, श षटकोण बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम विसर्ग लगा सकते हैं इस श के स्थान पर। पंचसप्तति, 75, सप्तसप्तति, 77, 77, अष्टासप्तति, 78, अशीति, 80, द्वाशीति, द्वैशीति क्या होता है 82, चतुर्शीति, 84, पंचाशीति, 85, नवाशीति, 89, 89, नवति, 90, त्रिनवति, 93, 93, पंचनवति, 95, षण्णवति, 96 यानी 96, और शतम होता है 100, 100। ये कुछ वर्ड दिए हुए थे, संख्यावाची शब्द ये। बाकी हमने 1 से 100 तक कर चुके हैं हम, लेकिन इन्हें आपको ध्यान से पढ़िए और लर्न भी कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वर्ड दिए गए हैं। देखिए, ये जैसे शब्द है भ्रमणाय। अब इसमें कुछ शब्द जो है पद, इनकी विभक्ति और वचन छांटना है। ये आप खुद भी कर सकते हो। वस्तुनि शब्द है, फलम, फले, फलानी, तो इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति बहुवचन है। प्लास्टिकेन, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलेन, प्लास्टिकेन, तृतीया विभक्ति का एक वचन। विकीर्णानी, अभी वस्तुनि में क्या था, प्रथमा द्वितीय बहुवचन, तो इसमें भी यही आएगा। मसी यष्टिया, मसी यष्टि वर्ड होता है, प्रकृति जैसे वर्ड होता है ऐसे ही। इकारांत स्त्रीलिंग, तो इसमें आपकी तृतीय विभक्ति का एक वचन। लतिया होता है ना उसमें। स्यूतकेशु, रामेशु, तो स्यूतकेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। काष्ठपीठे, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। देखो, रामे, रामयो, रामेशु। पृथ्वीयाम, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन ये स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तरत। ये हमें नोटबुक में करना है, तो हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। मसीयष्टि जलकूपी प्रभृति भी वस्तुनि केन पदार्थेन निर्मितानि, यानी रिफिल, पानी की बोतल आदि वस्तुएं किन पदार्थों से बनी होती है।
प्लास्टिक से बनी होती है। केन किससे बनी होती है? प्लास्टिक से। तो तृतीय विभक्ति है तो प्लास्टिकेन। क्या आ जाएगा? प्लास्टिकेन। देखिए इस तरह लिखना है आपको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, उपवनस्य द्वारे कानि क्षिप्तानि सन्ति। बगीचे के द्वार पर क्या पड़े हुए थे? प्लास्टिक स्यूतकानि। घुसते ही उन्होंने जैसे ही बगीचे में एंट्री की तो उन्होंने क्या देखा था? प्लास्टिक की थैलियाँ देखी थी, तो प्लास्टिक स्यूतकानि। मृत्तिकायां किम वस्तु न कदापि विनश्यति। मिट्टी में कौन सी वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती? प्लास्टिक नहीं होता, बाकी तो हो जाती है। लकड़ी भी दबी रहेगी तो वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसमें मिल जाएगी मिट्टी में। कागज, लाख सब दब के नष्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता। तो क्या आएगा इसमें? प्लास्टिकम। नेक्स्ट है, अस्माकं प्रयासे कस्य रक्षणे अपेक्षिते। हमारे प्रयास किसकी रक्षा के लिए आवश्यक हैं? पर्यावरण की। कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसमें आएगा पर्यावरणस्य। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। चेन माया सविधः कानि वस्तुनि आसन। चेन माया के समीप कौन कौन सी वस्तुएं थी? उसके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं फैली पड़ी थी? चैन माया सविधः कंगतम, कुंडलम, केशबंधः, घटीपट्टिका, कंगणम इत्यादि वस्तुनि आसन। ये चैन माया के पास कंगा, कुंडल, केशबंद यानी कि हेयरबैंड, घड़ी का पट्टा और कंगन इत्यादि वस्तुएं फैली हुई थी, पड़ी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वं प्राय केन पदार्थे निर्मितानि वस्तुनि प्राप्यन्ते। इसमें पहले अक्सर किस पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी या मिलती थी? तो पहले ज़माने में कौन सी वस्तुएं थी, यानी जो वस्तुएं थी वो किन पदार्थों से बनती थी? पूर्वम प्राय कार्पासेन यानी कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्ष्या लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, मृत्तिकया मिट्टी से, लतिया तृतीय विभक्ति का एक वचन है सब में। ये सब जो वर्ड है कार्पासेन, लोहेन, ये किसके हैं? अकारांत पुल्लिंग के। और जबकि मृत्तिकया, लाक्ष्या ये किसके हैं? स्त्रीलिंग के। काष्ठेन वा पदार्थेन निर्मितानि वस्तुनि प्राप्यन्ते। इसमें तो हमारा आंसर होगा पूर्वम प्राय कार्पासेन, चर्मणा, लोहेन, लाक्ष्या, मृत्तिकया, काष्ठेन वा पदार्थेन निर्मितानि वस्तुनि प्राप्यन्ते। इसमें कानि कानि वस्तुनि पर्यावरणम दूषयन्ति। कौन कौन सी वस्तुएं पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं? तो कौन सी वस्तुएं करती हैं? प्लास्टिक से बनी वस्तुएं। प्लास्टिके निर्मितानि सर्वाणि वस्तूनि पर्यावरणम दूषयन्ति। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् किं भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में मिलने से क्या होता है? सॉरी, मिट्टी में ना मिलने से क्या होता है? लयाभावात् विलीन होने के अभाव से क्या होता है? पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता मिट्टी में। प्लास्टिक से मृत्तिकायां लयाभावात् पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट है संख्यावाची शब्दानि लिखत। अभी जो हमने संख्यावाची शब्द पढ़े थे मोस्टली उसी में से ही है। 67 को सप्तषष्ठी, 98 98, अष्टानवति, 54 चतुर्पंचाशत। इस चतुर्पंचाशत को आप या तो ऐसे लिख सकते हो या आप वही तरीका है, चतु के बाद विसर्ग आएगा यहाँ पर और फिर पंचाशत ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
फिर चतुर्नवति में भी चतु के बाद विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखना एक साथ है। चतुर्नवति, षडशीति 86 यानी 86, 97 सप्तनवति, 72 द्वासप्तति और 75 पंचसप्तति। ये हमारे संख्यावाची शब्द थे, ये हमने कर लिए। ये हमें बैक एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में करना है और ये आपकी बुक में फिल कर लोगे। ये जो क्वेश्चन एक बच जाता है हमारा, अधोलिखिता नाम पदानाम लकारम पुरुषम वचनस्य लिखत, कि कुछ पहले जो शब्द दिए उसमें वचन और विभक्ति पूछे थे, अब जो शब्द दिए उसमें धातु कौन सी है, उसमें लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। क्योंकि धातु रूप पुरुष में, वचन में 3 पुरुषों में चलती है, 3 वचनों में और 5 लकारों में चलती है। और फिर हमें उसमें शब्द में धातु कौन सी है वो भी पता करनी है। ये आप अपनी नोटबुक में ही फिल करोगे, ठीक है। कि कुर्मे शब्द में कौन सी धातु है, क्री धातु होती है। क्रीणाति में क्री होती है। इसमें जो कुर्मे शब्द है इसमें क्री धातु ये है री ऋषि वाली, और ये क्री क्रीणाति। पश्य में दृश धातु होती है। आगच में आधन गम धातु है और प्रचलिष्यति में चल धातु प्रय उपसर्ग है। ये आप फिल कर लेना। हमारी बैक एक्सरसाइज हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गई, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ लेना। और ये पीडीएफ की डिमांड मत किया कीजिए कि पीडीएफ भी भेज दो मैडम, समझ नहीं आ रहा। इसमें कौन सा अक्षर आपको समझ नहीं आता बेटा? सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए लेसन, कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा और लिखना क्या है। अदरवाइज मैं भी क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आंसर लिख के तुम्हें भेज दिया करूँगी, आप लिख लिया करो। फिर कहाँ से आपको पता लगेगा इसमें पूछा क्या और लिखना क्या है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो। और ये जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, ये अगर आप कहो कि मैडम आपने छोड़ दिया, ये इसलिए छोड़ा कि आप भी खुद कुछ तो करो एटलीस्ट। और फिर भी नहीं आता है तो फिर मैं बैठी हूँ, मैं बता दूँगी किस में क्या समझ नहीं आया। धातु रूप आपको लिखवा रखे हैं, उसमें से देखना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ओके, तो आप ये होमवर्क कर लेना। थैंक यू।